भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? ठीक ठाक रही? 150, अच्छा 180, 38, 136, 39, 28, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो गई। कैसा लग रहा है तुम्हें रेस्पॉन्स शीट देख करके? अब देखो यहां से ना दो टाइप की जनता डिवाइड होगी। एक वो जिनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना, तो वो एडवांस की तरफ अपनी डायरेक्शन ले जाना चाहते हैं। और एक वो होंगे जो दूसरा वाला रास्ता अपनाएंगे कि पहले हम अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करें, है ना, और साथ ही साथ अप्रैल अटेम्प्ट के साथ ही साथ आपको एडवांस का भी पढ़ते जाना पड़ेगा और डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि भैया अप्रैल अटेम्प्ट की टेंशन भी है। और अभी आपके पास देखा जाए तो 4 तारीख है, सफिशिएंट टाइम है दोबारा से फिर से अपने आप को उठाने का और दोबारा से एक बार फिर से मेहनत करने का। लेकिन अब की बार जो मेहनत होगी वो T=0 थोड़ी है आपका। अब आप काफी चीजें समझ चुके हो, काफी चीजें जान चुके हो, एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया है, किस टाइप के सवाल आते हैं ये समझ में आ गया है। मतलब एक बार तुमने एग्जाम को जी लिया है, और अगर तुमने एग्जाम को एक बार जी लिया है तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम में क्या कमी रह गई है। तो सबसे पहले तुम्हें उस कमी के बारे में पता लगाना है कि तुमसे पेपर में क्या गलतियां हुई। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो। हर एक से अलग अलग टाइप की गलती हुई होगी। किसी से टाइम मैनेज नहीं हो पाया होगा, कोई किसी सवाल में बहुत देर तक फंसा रहा होगा जिस वजह से टेंशन हो गई, किसी को सवाल ही समझ नहीं आया होगा, किसी के एकदम बेसिक लूज होंगे। तो अलग अलग टाइप की आपकी मिस्टेक्स होंगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपनी एक कॉपी में आज ही क्या करिएगा, देखो आप रेस्पॉन्स शीट आ गई, अब तो क्लियर हो गया ना, इसलिए तो हम प्रकट हो गए आपके सामने कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लेकिन अब अगर हम में कुछ कमी है तो उसको सुधारें और आगे बढ़ें। यही तुम्हारा एटीट्यूड यहां से होना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर मत समझो, हल्के में मत लो अपने आप को कि यार मेरे से पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा मेहनत करने के अलावा तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? मेहनत ही करनी पड़ेगी ना, तो अब करेंगे फिर से, और क्या। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि सर हम तो टूट गए, अब तो हमारे नंबर नहीं आए, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तुम बेटा अब देखो जो हो चुका है वो हो चुका है। पीछे जाकर के तुम उस चीज को बदल पाओगे क्या? नहीं। पीछे जाकर के तुम उस चीज को नहीं बदल सकते, तो आगे की चीज को अच्छा कर सकते हो, यही कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में यही है। ठीक है, तुम्हारे हाथ में यही है ना, कि कोई आपके पास पीछे बदलना थोड़ी है। पीछे जाके तुम क्या दोबारा पेपर देके आ जाओगे क्या? क्या तुम अपनी रेस्पॉन्स शीट दोबारा से चेंज कर दोगे? या नहीं कर पाओगे ना। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, और जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आप गिल्ट से दूर रहोगे। वरना आपको यही गिल्ट रहेगा कि यार मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। अरे भाई जनवरी में नहीं कर पाए तो अप्रैल में कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, अपनी तरफ से एफर्ट तो डालेंगे ना। अगर तुम एफर्ट ही नहीं डालोगे तो तुम्हें कैसे रिजल्ट मिलेगा? और अब की बार तुम्हें अपना इनपुट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार वाले इनपुट डाल करके तुम्हारा आउटपुट नहीं आ पाया। काफी बच्चों का आया भी लेकिन तुम्हारा नहीं आ पाया। तो अब अपना इनपुट चेंज करो तो आउटपुट आपका चेंज होगा। अपने आप को बैक करिए, थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत दिखाइए कि हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। ये तुम्हारा एक तरीके से रीबर्थ है, आप ये समझ लो, है ना। तो दोबारा से स्टार्ट करो। सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, कोई नया चीज तो पढ़ना है नहीं, रिवीजन करना है बस आपको। रिवीजन करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रिवीजन करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बस आप लगातार यही काम करते रहिएगा, और अप्रैल अटेम्प्ट में जब आपके सामने पेपर आएगा तो आप और बेहतर अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। ठीक है, सवाल आपके दिमाग में हो तो पूछिए, फिर उसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आगे हमें कैसे चलना है, ज्यादा फोकस किस पर करें। अच्छा देखो, अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो चुका है, मतलब रेस्पॉन्स शीट से समझ में आ गया होगा कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा इस वाले जेई मेन से काम हो जाएगा, तो तुम सीधे एडवांस पर फोकस करिए, एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों को लगता है कि नहीं इस वाले जेई मेन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, हम अगले वाले जेई मेन के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, और अपने आप को बैक करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। अब देखो, अब ये कह रहे हैं सर 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बेटा ये कोई लॉजिक नहीं है। अब देखो, अब आपको झटका लग चुका है, अब समझ में आ चुका है तुम्हें, तो अब 12 घंटे क्या, हम 14 घंटे भी पढ़ेंगे। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अब हम 6, 7, 8 घंटे में सेटल होने वाले लोग नहीं है। अब अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है, अब आपको सिक्का पलटना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब 12 घंटे 13 घंटे नहीं, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ाई के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के अलावा जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अब जो समय आ गया है ना, ये समय आ गया है एकदम दम से मेहनत करने का, एकदम लग जाओ, जुट जाओ। ठीक है, तो अपन ऐसा कर लेते हैं
अच्छा पहले आप लोगों कुछ सवाल ले लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो, है ना, फिर अपन प्लान बना लेते हैं क्या करना है अब अपने को। सनी का कहना है, सनी क्या कह रहे हैं देखिएगा, सनी का कहना है मालिक मैं सेकंड ड्रॉपर हूं, मार्क्स फिर भी कम आ रहे हैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेहनत भी कर रहा हूं फिर भी। सनी बेटा देखिए, कई बार हमें लगता है कि हम लगातार बहुत समय तक बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, तो हमको ऐसा इल्यूजन डिल्यूजन टाइप का होने लगता है कि यार हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर बात आती है इफेक्टिव स्टडी की। जो तुम पढ़ रहे हो, क्या तुमने उसमें कंप्लीट आउटपुट निकाल करके देखा कि कितना आ रहा है? ऐसा तो नहीं कम बैठे तुम 2 घंटे हो लेकिन आउटपुट आधे घंटे का ही निकल रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांको, और कोई मतलब इस डिलेमा में मत रहो कि आपको लगे कि नहीं हम तो पढ़ रहे हैं और बस अब हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। अब आप ना अपना एनालिसिस खुद सेल्फ एनालिसिस करो। अगर आपके अंदर कमियां हैं तो उसको कॉपी में लिखो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है वो, लेकिन अपने आप को सुधारना है तो वो कमियां आपको कॉपी में लिखनी पड़ेंगी। तो वो अब आप लिखिए, और लिखने से काफी समस्याएं सॉल्व होती हैं। तो आपको जो लगता है कि यार हो सकता है कि तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन कुछ और थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, है ना, जमाने भर की चीजें सोच रहे हो, और एक और आपने अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी देख ली तो आपको लग रहा होगा अरे यार अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, छोड़ दो उसको भाई। सबसे पहला काम जो करना चाहिए अभी इस समय, वो पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए। अब नई शुरुआत है आपकी, आप ये समझ लो। लेकिन वो शुरुआत t=0 नहीं है, आपको आता है कुछ ना कुछ, आपको रिवीजन दोबारा से करना है। तो आपको जो मैं टेस्ट दूं उसको आप सॉल्व करिएगा 1 घंटे के अंदर, ठीक है। और पुराने पीछे के जो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, हमने थ्योरी जो पढ़ी हुई है, उनको रिवाइज करिए आप बार बार, ठीक है। बार बार जितना बार रिवीजन कर पाए करते रहिएगा, ठीक। तो ये वाली चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी उससे, कि आपको लग रहा होगा आप बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन आप आउटपुट अपना बढ़ाइए। आप पढ़ने के घंटे मत बढ़ाइए, आप ये देखिए कि 14 घंटे पढ़ा तो क्या तुम्हारा 11-12 घंटे का आउटपुट निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो उस पर फोकस करिए। मालिक मैं बहुत मेहनत की पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, पर कोशिश करता रहूंगा। बिल्कुल ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। हो जाता है कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि पेपर, लाइफ में भी कई बार ऐसा होगा, आप एफर्ट डाल रहे हैं, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूं, लोग एफर्ट डालते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए तो बोलते हैं 2-3 चीजें जब एक साथ संगम बनता है उसका, तभी रिजल्ट निकलता है ना। जो आप पढ़ते हो वो हो जाए, और टाइमिंग सेट हो जाए आपकी, और ऊपर वाले की कृपा हो जाए। तीनों चीजें अगर एक साथ मिल जाती हैं तब जाके आप कुछ कर पाते हो, है ना। तो होता ना एक बार कि टाइम भी तो सही मिलना चाहिए, है ना। मतलब होता ना कि आप कितना भी कोशिश कर लो, कितनी मेहनत कर लो, आपको नहीं अचीव हो पाता वो चीज। तो उस चीज के आप इंतजार में मत रहिए, अपनी कोशिश करते रहिएगा। हो सकता है कि आपको अप्रैल में वो टाइम मैच कर जाए और ऊपर वाले की कृपा हो जाए काम आपका, है ना। तो कई बार ऐसा होता है लाइफ में, है ना। तो आप ये ध्यान रखिए, आप अपना चलते रहिए अपने पेस पर, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिएगा। सर कैन आई चैलेंज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन 22 जेन शिफ्ट 2 इन डी पार्ट दे हैव CFSE इन डेल्टा ओ बट इट मस्ट बी डेल्टा टी इफ यूनिट इज डेल्टा ओ द आंसर मस्ट बी अराउंड -0.3। आपको लगता है कि चैलेंज करने लायक है तो कर लीजिए, है ना। वो थोड़ा अपने अपने तरीके से देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है चैलेंज करना है तो, है ना।